शुक्रिया करिए जी शहबाज गिल साहब। जमील फारूकी ने मैं बताया कि आपके पास कोई खबर आप शेयर करना चाहते हैं बोल के प्लेटफॉर्म से, जी प्लीज। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपका बड़ा शुक्रिया। देखिए जो इम्पोर्टेंट बात अभी चल रही है, जिसपे बड़ी अफसोसनाक बात है, जिसपे शहबाज शरीफ साहब जो एक पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, इस जो आज हमारी बहन, हमारी कुलीग सहाफ़ी जिनकी आज रहलत हुई है, जो फौत हुई है, बड़ा अफसोसनाक हादसा है। पूरी पीटीआई को तकलीफ है। अब पहले फवाद चौधरी साहब भी आपसे शेयर कर रहे थे ये बात, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये लोग इन चीजों के ऊपर भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर आपको याद हो तो नवाज शरीफ साहब के काफिले में भी एक बच्चा नीचे आया था और उस पर उन्होंने रुकना भी गवारा नहीं किया था, शहीद जमहूरियत कहा गया था। हाँ जी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हादसा कोई भी कम तकलीफदेह होता है या कोई ज्यादा तकलीफदेह होता है, लेकिन हादसे तो हादसे होते हैं और सभी की जान कीमती होती है। लेकिन असल ऐसी चीजों के ऊपर जो है वो सियासत करना बेहतर नहीं है। लेकिन अब दूसरी अफसोस की बात यह है कि जो शहबाज शरीफ है उनके पास क्योंकि करने को कोई काम नहीं है, वो जैसे इंटरवल के अंदर फिल्म के अंदर इंटरवल होता है, उसका काम तो होता है लेकिन कोई काम भी नहीं होता। तो शहबाज शरीफ के साथ यही सानहा हुआ है कि उनको बताया गया कि वज़ीर आज़म है लेकिन उनके पास करने को कोई काम नहीं है। तब आए दिन ओल फोल वो जो है बयानात दे देते हैं। अब उन्होंने कहा कि मुझे पैगाम भेजा इमरान खान ने कि मुज़ाकरात कर लें और मैंने माजरत कर ली। ऐसा बिल्कुल कोई पैगाम उनके पास नहीं गया, पहली बात है। ऐसी कोई उनके साथ ना की जाएगी बात, ना गई है। लेकिन जिस कदर लॉन्ग मार्च के अंदर अब तादाद है लोगों की, उससे आज आप देखें तो आज 2 हादसे हुए। एक हादसा पहले हुआ जिसमें एक शेल्टर था, काफी बड़ा छत थी, जिसके ऊपर लोग खड़े थे और वो छत टूट गई और बहुत सारे लोग नीचे गिरे। और उससे अल्लाह का शुक्र है कि कोई कीमती जान जाया नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है कि ज्यादा शदीद चोटें भी नहीं आई। लेकिन वहां पर अगर हजारों नहीं तो 100 की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े थे उस छत के ऊपर। तो लोगों से 2-3 गुजारिशात ये करनी थी कि कल से जो लॉन्ग मार्च दोबारा से शुरू होना है, खुदारा एक तो जो इस तरह की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, जैसे बिल बोर्ड्स हैं, जैसे ओवरहेड ब्रिजेस आते हैं छोटे वाले जो पेडेस्टेरियंस के लिए होते हैं, या जो साइन बोर्ड्स हैं वो जो सड़क के ऊपर लगे हुए नजर आते हैं, उस पर लोग चढ़ते हैं। हमें पता है कि लोगों का बड़ा जोशो खरोश है, लोगों के बड़े जज्बात हैं इस लॉन्ग मार्च के अंदर। वो इमरान खान साहब से उनकी मोहब्बत बहुत ज्यादा है, उनके काज के साथ, हकीकी आजादी के साथ उनकी मोहब्बत बहुत ज्यादा है। लेकिन खान साहब पूरा टाइम बड़े परेशान रहते हैं उन लोगों के लिए। कई दफा वो उनको हाथ भी नहीं हिलाते कि उनको हाथ हिलाएंगे तो दूसरा, उन्होंने क्योंकि दोनों हाथों से पकड़ा होता है अगर बोर्ड पे चढ़े हुए हैं, तो अगर वो एक हाथ अपना हटा देंगे तो वो नीचे ना गिर जाएं। तो मेरी ऐसे तमाम दोस्तों से गुजारिश है, कल से भी लॉन्ग मार्च में जिन्होंने तशरीफ लानी है, कि आपने ऐसी किसी चीज के ऊपर नहीं चढ़ना। हमें पता है जगह थोड़ी होती है, लोग ज्यादा होते हैं, सड़क की दोनों तरफें भी भर जाती हैं, इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स भी भर जाती हैं, तमाम जगह जब भर जाती हैं तो फिर लोग कई दफा ऐसे बिल बोर्ड, ऐसी छतों के ऊपर जो कमजोर होती हैं उन पर चढ़ते हैं। तो मेरी आपके तवज्जुह से तमाम हमारे वोटर, सपोर्टर, पब्लिक, उनसे गुजारिश है कि ऐसी किसी चीज के ऊपर ना चढ़े, उससे हादसा हो सकता है, कीमती जान जाया हो सकती है और जिसके लिए हमारे लिए भी वो बड़ी तकलीफ से बात होती है। तो ये मैसेज मैं आपके थ्रू देना चाह रहा था ताकि आने वाले दिनों के अंदर ऐसे मजीद किसी हादसे से हम बच सकें। जी, मैं समी साहब की इजाज़त से, डॉक्टर साहब, मुज़ाकरात की बात को डिनाई किया है पीटीआई ने और यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कहीं हो भी रहे हों तो डिनायल ही बनता है। लेकिन अगेन खान साहब आज एक बात कर गए और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जहां मेरी बात हो रही है या हुई है वहां पर मैंने इलेक्शन कराने की बात की है। तो बात तो बहरहाल कहीं ना कहीं हो रही है, तो इसमें एडमिट करने में क्या कबाहत है? जमील, देखिए आपकी बात दुरुस्त है कि अमूमी तौर पर जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो उन्हें उनकी कामयाबी से पहले या हतमी नाकामी से पहले उसको शेयर नहीं किया जाता। ये अमूमी तौर पर ऐसा होता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक चीज बड़ी मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ इस वजह से है कि यहाँ पर कोई मल्टीपल एजेंडाज नहीं है, कोई मल्टीपल डिमांड्स नहीं है। डिमांड बहुत एक है और वो एक डिमांड है कि फ्री, फेयर, अर्ली इलेक्शन होने चाहिए। फौरी इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान बचेगा। पाकिस्तान जिसकी इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही थी,
जब इमरान खान बैठे थे वजीर आजम के तौर पर। पाकिस्तान जिसकी एक्सपोर्ट्स आप देख लें को 30 बिलियन को टच कर रही थी। पाकिस्तान जिसका सर्विस सेक्टर ऊपर जा रहा था। पाकिस्तान जिसके फॉरेन रिजर्व्स ऊपर जा रहे थे। ज़राअत आपकी 4.4 पे थी। कंस्ट्रक्शन आप देख लें किधर गई थी। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका डबल डिजिट में ग्रो कर रहा था। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आप महंगाई देख लें, तब की 55 रुपए किलो आटा जो है वो महंगा लगता था, आज 125 रुपए वाला सस्ता लग रहा है। डॉलर रुपए की वैल्यू देख लें, आप आज खुद कह रहे हैं कि 200 रुपए से ऊपर डॉलर नहीं होना चाहिए। हम 174 176 पर छोड़ के गए थे। तो ये तमाम जो तबाही निकली है मुल्क की, उस तमाम तबाही का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि फ्री फेयर अर्ली इलेक्शन हो। अब उसी पे मज़ाकरात होने हैं या जो माजी में हुए हैं। अब मज़ाकरात अगर उस पर हो रहे हों तो मुझे बताएं, हमें छुपाने में से क्या है? या तो हमारा कोई एजेंडा ऐसा हो ना कि हम कोई ऐसी चीज चाह रहे हो कि जी शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद कर दें आप, और दोबारा से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके तो इमरान खान साहब को आप वजीर आजम बना दें। और ये बात हमने बड़ी छुपा के रखी हुई हो कि हमने ये करनी। हमने तो ये नहीं करनी। इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि पब्लिक फैसला करे, पाकिस्तान की अवाम फैसला करे। जमहूर जो है उसके अंदर अवाम, अल्लाह ताला की जात के बाद अवाम ही हतमी ताकत रखती है। तो जब हमारा पूरे का पूरा एक ही डिमांड ही एक है कि अर्ली इलेक्शन, और वो हम आपके सामने भी रखते हैं, जलसे में भी रखते हैं, और अगर मुज़ाकरात हो रहे हों तो उसके सामने भी वही रखते हैं। तो इस टाइम कोई ऐसे मुज़ाकरात जो है वो नहीं है जिनको इस टाइम ऑन किया जाए या डिसऑन किया जाए। जब भी कोई बात डॉक्टर साहब, अभी तक आप कह रहे हैं कोई मुज़ाकरात नहीं जिसको ऑन या डिसऑन किया जाए, आपको छुपाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, 4 तारीख तक जब आपने पहुंचना है इस्लामाबाद, तब तक अगर मुज़ाकरात नहीं हो पाते, उन किसी करवट नहीं बैठ पाता, ये सिचुएशन रहती है जो आप बता रहे हैं, तो फिर आगे आपका प्लान क्या होगा? सिर्फ वहां जाएंगे, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा के वापस आ जाएंगे, या ये धरने की सूरत इख्तियार कर लेगा? क्योंकि प्लान ए कहा जा रहा है लॉन्ग मार्च है, प्लान बी कुछ और हो सकता है। इमरान खान साहब ने कौन से कार्ड्स कब खेलने हैं, सरप्राइजेस कब देने, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होंगे सरप्राइजेस जो होंगे आपके पास। देखिए, बात यह है कि जो सरप्राइजेज होते हैं उनको सरप्राइजेज ही रहने दिया जाए तो वो बेहतर होते हैं। अगर सरप्राइजेज पे आप पहले बात कर लें तो वो सरप्राइजेज नहीं रह जाते। तो इसलिए होना है वो कहानी फिर से ही, वो हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो वहां पर सब कुछ आपके सामने अनफोल्ड हो जाएगा। इस टाइम तो जो सरप्राइज, एक सरप्राइज पे मैं बात आपसे जरूर करूंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो लोगों को समझ आ जाए। वो सरप्राइज ये है कि आपने देखा था कि फैसल वोडा साहब वाली फुलझड़ी छोड़ी गई थी। फैसल वोडा साहब भी खुद बजाते खुद एक फुलझड़ी हैं, बड़े खूबसूरत आदमी हैं, फुलझड़ी की तरह वो बड़ी, उनके अंदर चहक भी है और चमचमाहट भी है, और उसके अंदर एक बड़ा ज्यादा शोला भी है। लेकिन वो शोला जो है वो 3.25 सेकंड तक रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा बचपन में वो फुलझड़ी पकड़ते थे वो साथ ही खत्म हो जाती थी। तो फैसल वाडा साहब की गाड़ी में जो तेल भरा हुआ था, वो जहां से भरा हुआ था वो उतनी फुलझड़ी जो थी ना, सबसे छोटा पटाखा कंसिडर होती थी, जिसको पटाखों से डर भी लगता था, फुलझड़ी चला लेता था वो। हाँ जी, हाँ, ये बात आप दुरुस्त कह रही हैं। तो वो जहां से उस रॉकेट में जितना तेल था वो जब खत्म हो गया तो उसके ऊपर जाके वो रॉकेट बंद हो गया। तो कोई फैसल साहब हमारे कुलीग रहे हैं, हमारे दोस्त रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं थी किसी को भी कि वो उनका किबला किस तरफ है, और उन्होंने बहरहाल जो उनको अच्छा लगा वो किया। सियासत में सबका अपना अपना हक है, मैं कोई उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहूंगा, उनका ये हक है। तो लेकिन असल बात ये है कि उनको भी आजमा लिया गया, उनको भी एक लॉन्च किया गया। वो लॉन्च जो थी वो बिलावल जरदारी से भी बुरी लॉन्च निकली। आपने देखा होगा बिलावल जरदारी को बार बार लॉन्च किया गया। तो फैसल साहब को जब लॉन्च किया गया तो सोचा था पता नहीं इन्होंने क्या कर देना है, तो वो लॉन्च किया तो वो तो खटाई में पड़ गया सारा काम। अब मसला ये है कि अब कोई और वजह नहीं मिली लेकिन कि लॉन्ग मार्च को किसी तरीके से भी कमजोर किया जा सके, और उसके बदले में मैं आपके थ्रू, आपके तवस्सुत से अभी क्या मिन्नत करके हटाऊं, अभी क्या इल्तमास करके हटाऊं कि इतनी ज्यादा पब्लिक आती है तो खुदारा ऐसी जगहों पर खड़े ना हो जिनके टूटने का अंदेशा हो। क्योंकि जिस जगह पर अगर 400 बंदा खड़ा हो जाएगा छत पे, 500 बंदा, 1000 बंदा खड़ा हो जाएगा, अगर वहां इतनी जगह है तो खड़े हो जाते हैं, तो उससे फिर हादसा यकीनी होना होता है वहां। और पब्लिक इतनी आ रही है कि ना हमारी खान साहब की तो एक्सपेक्टेशन ये थी, वो तो बताते थे पूरी पार्टी को कि इतनी पब्लिक आएगी कि आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन ये यकीन रखिए कि हम सबकी कैलकुलेशन में इतनी पब्लिक, मेरी तो कम से कम कैलकुलेशन में नहीं थी कि इतनी पब्लिक भी निकल सकती है किसी चीज के लिए।
तो इतनी पब्लिक निकली हुई है। आप ये देख लीजिए कि लाहौर में हम तकरीबन हर तरह के इलाके से गुजरे, मिडिल क्लास इलाके से भी गुजरे, लोअर मिडिल क्लास इलाके से भी गुजरे, छोटे छोटे घर जो थे उनमें भी जो लोग थे वो अपनी वसातत के मुताबिक, किसी ने छोटी सी प्लेट के अंदर भी फूल की पत्तियां डाल के खड़े हुए थे लोग और वो फेंक रहे थे। तो जब पाकिस्तान की आम आवाम, लाहौर जिसे पाकिस्तान का गढ़ कहा जाता है, फिर आप शेखुपुरा जिसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता था लाहौर को, शेखुपुरा जिसे नून लीग का गढ़ कहा जाता था, आगे गुजरांवाला, मुरीद के, सादों के, ये तमाम एरियाज जो है इनको मुस्लिम लीग का किसी जमाने में गढ़ कहा जाता था। आज आप वहां पर देखेंगे शायद ही कोई फर्द रह जाता है घर का, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सारे बाहर खड़े होते हैं खान के इस्तकबाल के लिए। और अभी गुजरांवाला में डॉक्टर साहब, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, चले हिना परवेज भट्ट साहिबा जैसे लोग तो चले कह सकते हैं ना कि सियासी मुखालफत है, तो कह सकते हैं कि वो भी 150, 200, 250 से ऊपर ही नहीं जा रही। मैं कहती हूँ चलो थोड़े बड़े दिल का मुजाहरा करें, 1000 ही लिख दें, वो 150, 250 पे रुकी हुई हैं, जहां जा जाती पता नहीं कहां से वो कैमरे से कैप्चर कर लेते हैं। कुछ सहाफी बहन भाई भी हमारे जो 250, 300, 350 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ इनसे ज्यादा आला ज़रफ़ी का मुजाहरा तो शहबाज शरीफ साहब ने कर लिया, क्योंकि मान लिया कि हकीकत है कि इमरान खान साहब के साथ अवाम मौजूद है, साथ वो अलग बात है कि उन्होंने हिटलर की एग्जाम्पल दे दी। देखिए, दो बातें, अपने दिल की भड़ास भी निकाल दी। पहले तो हिना साहबा का मसला ये है कि ग्लासेस उनको किसी ने कह दिया कि उन्हें सूट नहीं करते, और हालांकि करते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्ट लेंस उनको अपने नंबर के मिल नहीं रहे, तो इसलिए वो ना ग्लासेस लगा रही हैं और ना कॉन्टेक्ट लेंस। और मेरे से भी 5-6 साल बड़ी हैं, मेरी बाजी हैं, मेरे लिए बड़े एहतराम की जगह पर है ना हिना साहबा। तो वो मेरी बाजी की नजर कमजोर है क्योंकि 50 क्रॉस कर चुकी हुई है बाजी, तो वो नजर कमजोर, सबसे बुरी ने ये बात लग जाएगी। देखिए ना, खवातीन उम्र को लेके बड़ी सीरियस हो जाती है। लगाता हूं, आपको पता मेरी तरह उनकी भी नजर कमजोर है, तो अब वो ग्लासेस भी नहीं लगाती, कॉन्टेक्ट लेंस भी नहीं उन्हें मिल रहे, तो इस वजह से उन्हें वो लोग नजर नहीं आ रहे, उन्हें वो धुंधलाहट है। रही बात जो शहबाज शरीफ साहब ने हिटलर की कही, तो ये बड़ी ही उन्होंने हैरानकुन बात कही कि वो हिटलर की मिसालें दे रहे हैं। उनके दिल के अंदर के जो जज्बात हैं वो जरा आप चेक कीजिए कि वो कह रहे हैं कि हिटलर ने बड़ी तरक्की कर दी थी। उनकी ख्याल देखें, उनके ख्यालात कैसे हैं। हिटलर ने बड़ी तरक्की कर दी थी, हिटलर ने इंडस्ट्री खड़ी कर दी थी, हिटलर ने ये कर दिया था। तो ये है असल में इन लोगों की असलियत, ये असल में अंदर से हिटलर के फॉलोअर हैं और इसीलिए इतनी मार दाड़ कत्लो गारत करते हैं। आपने मॉडल टाउन के अंदर देखा था कि ये किस तरीके से हिटलर बने थे, तो आप अगर देखें तो ये ग्लैमराइज कर रहे हैं, ये फॉलो करते हैं हिटलर को और बहानों से उसकी तारीफें कर रहे हैं कि जी उसने बड़ी इंडस्ट्री बिल्ड कर दी थी। आज आप उनका पूरा समी साहब अगर आप कुछ पूछना चाहें। मैं शुक्रिया डॉक्टर साहब। शहबाज गिल साहब, एक आपने माशाल्लाह बड़ा तफसील से हर चीज़ पर इजहार ख्याल किया। एक कोशिश हमें नज़र आई इनके गवर्नमेंट की तरफ से कि पीटीआई में कोई डेंट डाल सके। फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके जो हामी सहाफ़ी हैं उन्होंने ये र्यूमर स्प्रेड की कि जी और भी कुछ लोग, आज भी कुछ लोग चैनल्स पर कह रहे थे कि कुछ लोग आने वाले हैं। तो कोई इस तरह की आपको वाइब्स हैं कि कुछ लोगों से राब्ते किए जा रहे हों, कोई डराया धमकाया जा रहा हो, कोई रिश्वत की ऑफ़र की जा रही हो ताकि पीटीआई को कहीं थोड़ा सा टेलीविज़न स्क्रीन पर ख़बरों में कोई नुकसान पहुंचाया जा सके, इस तरह की इंफॉर्मेशन से? देखिए, बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब वो इतनी पॉपुलर हो जाए कि अब जो 2/3 एक्सपीरियंस से निकल के वो उससे भी ज्यादा पॉपुलर हो जाए, तो उस वक्त उस पार्टी के ऊपर ऐसे ही हमले होते हैं। ये नई बात नहीं है, आपको पता है, क्योंकि उसके बाद किरदार कशी एक तरीका रह जाता है, गद्दार कहना एक और दूसरा तरीका हो जाता है, फॉरेन एजेंट कहना तीसरा हो जाता है, मजहबी कार्ड खेलना चौथा होता है तरीका, किसी को यहूदी एजेंट कह दो, किसी को कोई एजेंट कह दो, और उसके साथ साथ उन्हीं के लोगों को खरीद के उनके खिलाफ बयान दलवाना, ये भी एक तरीका होता है। तो आप देखेंगे इस तरह के तमाम तरीके इमरान खान के ऊपर तकरीबन आजमाए जा चुके हैं, और उसमें मजहबी कार्ड भी खेला गया माजी के अंदर, जब उनकी मकबूलियत ऊपर गई और उसको कंट्रोल ना की जा सकती हो सियासी मैदान में, उन्हें बैरूनी एजेंट भी कहा गया, उन्हें यहूदी एजेंट भी कहा गया, उनकी पार्टी को भी फॉरेन फंडिंग के ऊपर का सब कुछ करके देख लिया। लेकिन अवाम है कि मोहब्बत ही करती जा रही है, अवाम है कि उनका दिल जो है वो इमरान खान के साथ ही धड़कता जा रहा है, अवाम है कि उनको इमरान खान का ही बयानिया बहा रहा है। तो इस सारे में अब ये फ्रस्ट्रेटेड हरकतें थी जो फैसल साहब को लाकर आजमाया गया, उन्हें मैदान में छोड़ा गया, कोई 1, 2, 3 और 30 मार खान होंगे जरूर शायद,
कि जिनके दिल में ऐसी उमंगें होंगी तो शायद उनके साथ भी ऐसा कर लिया जाए। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि अगर बाहर दिन है और टोटल किसी शहर के अंदर 5000 बंदे हैं तो उनमें से अगर 4999 भी खड़े होके कह दे समी भाई कि बाहर इस टाइम रात है और अकेला समी इब्राहिम कह रहा हो कि नहीं बाहर दिन है, तो इससे तो फर्क नहीं पड़ जाता कि कितनों ने झूठ बोला है। तो अगर ऐसे लोग और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गिल साहब। ठीक है जी गिल साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं एक मिसाल दूंगा डॉक्टर फिजा, सिर्फ 30 सेकंड्स। पीएनए की तहरीक में जो रफीक बाजवा साहब थे, पीएनए के सेक्रेटरी जनरल, जी पीएनए के सेक्रेटरी जनरल, बहुत पॉपुलर लोग आदमी थे वो। लेकिन एक छोटी सी खबर छपी कि उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात की, जंग अखबार के फ्रंट पेज पे सिर्फ 4 लाइनों की, उनका पता ही नहीं चला कि उसके बाद वो कहां गए। तो इतनी पॉपुलर पार्टी तहरीकों में अगर कोई आदमी छोड़ेगा तो उसका सियासी मुस्तकबिल ही खत्म होएगा। इस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आई एग्री विद डॉक्टर शहबाज, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।